नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, ज़रा आप खुश हो जाइए क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप कुछ पल के लिए चुप हो जाएंगे, फिर आपकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आएगी। अगर आप इस राशि के जातक हैं और आपको ऐसा लगता है कि पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में सिर्फ संघर्ष, अपमान, रुकावट, कर्ज, चिंता, बेचैनी और बार बार असफलता ही लिखी हुई थी। अगर आपको लगता है कि जितनी मेहनत आपने की उतना फल कभी नहीं मिला, अगर आपने लोगों के सामने हाथ फैलाया लेकिन किसी ने आपकी मजबूरी नहीं समझी, अगर आपने अपने ही लोगों से धोखा खाया, अगर आपने रातों की नींद खोकर भविष्य बनाने की कोशिश की लेकिन हर बार किस्मत ने साथ छोड़ दिया, तो आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए साधारण नहीं है। आज के दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिन माना जा रहा है। आज वह समय आ गया है जब भगवान श्री शनिदेव की विशेष कृपा और सूर्य देव के सिंह राशि में प्रवेश से बनने वाला अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन आपकी कुंडली में ऐसे शुभ योग और राजयोग को सक्रिय कर सकता है जो लंबे समय से रुके हुए भाग्य को जगा सकता है। ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करता है और शनि की दृष्टि कर्म और परिणाम को प्रभावित करती है, तब कुछ राशियों के लिए संघर्ष का दौर समाप्त होकर उपलब्धियों का नया अध्याय शुरू होता है। और इस राशि वाले उन प्रमुख राशियों में मानी जाती है जिसके लिए यह समय विशेष रूप से परिवर्तनकारी माना जा सकता है। इसलिए आज का यह संदेश केवल एक राशि फल नहीं बल्कि आशा, साहस और नए प्रारंभ का संदेश है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर देर से देता है लेकिन जब देता है तो पिछले सारे दुखों का हिसाब एक साथ चुका देता है, और आज का दिन उसी हिसाब के शुरू होने का संकेत लेकर आया है। आपने अब तक जीवन में जो कुछ सहा है, जो अपमान, जो दर्द, जो बेबसी, जो अकेलापन, जो आर्थिक तंगी, जो मानसिक तनाव, जो बार बार टूटता हुआ विश्वास, जो अधूरे सपने, जो रुकते हुए काम आपने देखे हैं, उसका अंत अब निकट माना जा रहा है। आपके जीवन में वह घटना घट सकती है जो आपको भीतर से बदल देगी। यह कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि ग्रहों का यह परिवर्तन केवल भाग्य नहीं बल्कि कर्म के फल को भी सक्रिय करने वाला माना जाता है। जिन लोगों ने आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं दिया, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा, जिन्होंने कहा कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, वही लोग आने वाले समय में आपकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वे इंसान को वहीं से उठाते हैं जहां से दुनिया उसे खत्म मान चुकी होती है। और आज का दिन आपके लिए उसी संभावना का प्रतीक बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय केवल खुशियां देने नहीं आया है, यह समय आपको परखने भी आया है। शनिदेव हमेशा कर्म, अनुशासन, सत्य, धैर्य और निम्रता को महत्व देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ समय अस्थायी बने रहे तो आपको आज कुछ संकेतों को समझना होगा और कुछ गलतियों से बचना होगा। कई बार जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब ईश्वर पहले संकेत देता है वह इंसानों को। कभी अचानक किसी साधु का मिलना, कभी किसी बुजुर्ग की बात सुनना, कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलना, कभी किसी काले कुत्ते, काले कौवे या श्रमिक वर्ग के व्यक्ति के रूप में शनिदेव की ऊर्जा का स्मरण होना, ये सब ऐसे प्रतीत माने जाते हैं जो हमें हमारे कर्मों की ओर लौटने का संकेत देते हैं। इसलिए आज यदि आपके सामने किसी भूखे पशु को भोजन कराने, किसी गरीब की सहायता करने, किसी बुजुर्ग का सम्मान करने या किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का अवसर आए तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शनि देव अवसर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परिस्थितियों और जीवों के माध्यम से भी हमारी परीक्षा लेते हैं। आपने जीवन भर संघर्ष किया है लेकिन आपका इरादा बुरा नहीं था। आपने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, परिवार के लिए त्याग किया, दूसरों का भला चाहा, फिर भी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। यही कारण है कि अब ग्रहों का यह परिवर्तन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर सकता है।
नौकरी करने वाले लोगों के लिए लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग या किसी नए अवसर का द्वार खुल सकता है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए रुके हुए भुगतान मिलने, पुराने ग्राहकों के लौटने, नए अनुबंध बनने या लाभ के अवसर बढ़ने की संभावना बन सकती है। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं, उनके लिए अचानक किसी परिचित के माध्यम से नौकरी का अवसर, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता या किसी इंटरव्यू में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल मानी जा सकती है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ने, सही मार्गदर्शन मिलने और मेहनत का फल मिलने का समय शुरू हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां कम हो सकती है और जिन लोगों का रिश्ता टूटने की कगार पर था, उनके लिए संवाद का नया रास्ता खुल सकता है। विवाहित जीवन में जो दूरी, तनाव या आर्थिक दबाव के कारण खटास आई थी, उनमें सुधार की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत बन सकते हैं, विशेषकर यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव, अनिद्रा, थकान या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे। यह समय आपको भीतर से मजबूत बना सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, सफलता कर्म से मिलती है। इसलिए आज से आलस्य छोड़िए, समय का सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, विशेषकर श्रमिक, गरीब, बुजुर्ग और असहाय लोगों का। शनिवार के दिन काले कुत्ते, उड़द, सरसों के तेल का दान, पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाना, शनि मंत्र ओम शनि शनिचराय नमः का श्रद्धापूर्वक जाप करना और किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। यदि आप इन सरल उपायों को सच्चे मन से अपनाते हैं और आपने अपने कर्मों को शुद्ध रखते हैं, तो यह परिवर्तन केवल एक दिन की घटना नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन में लंबे समय तक शुभ परिणाम देने वाला अध्याय बन सकता है। इसलिए आज का दिन डरने का नहीं, जागने का दिन है, हार मानने का नहीं, आगे बढ़ने का दिन है और सबसे बढ़कर यह विश्वास करने का दिन है कि आपका बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। और सबसे बढ़कर यह विश्वास करने का दिन है कि आपका बुरा समय हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है और अब आपके जीवन में खुशियाँ, सम्मान और सफलता और आत्मविश्वास का नया सूर्योदय शुरू हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पारंपरिक ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार आज का दिन इस राशि के जातकों के जीवन में किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन के संकेत माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब शनिदेव की कृपा किसी व्यक्ति पर धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, तो सबसे पहले उनके जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं। जिन कार्यों के लिए आपने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ गई, वे कार्य अब बनने लगेंगे। ऐसा लग सकता है जैसे परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। जो लोग पहले आपकी बात सुनने की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे अब स्वयं आपके संपर्क से जुड़ जाएंगे। जो अवसर बार बार आपके हाथ से निकल जाते थे, वे अब आपके सामने टिकने लग सकते हैं। यह परिवर्तन अचानक चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले कर्म की तरह अनुभव हो सकता है। नौकरी करने वाले इस जातकों के जीवन के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि लंबे समय से पदोन्नति, वेतन वृद्धि, विभाग परिवर्तन या किसी बेहतर अवसर की प्रतीक्षा थी, तो अब प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का व्यवहार पहले की तुलना में अधिक सहयोगी हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलने लग सकती है। जो लोग निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए यह समय भी धैर्य बनाए रखने का संकेत देता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता तुरंत नहीं भी मिले तो भी सही दिशा में प्रगति के संकेत बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए यह समय पुराने रुके हुए भुगतान मिलने, नए ग्राहक जुड़ने, व्यापार विस्तार की योजना बनने या साझेदारी से लाभ मिलने का संकेत माना जाता है। यदि आपने किसी योजना पर लंबे समय से काम किया है, तो उसके परिणाम अब दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक माना जाता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लाभ को कम कर सकता है, इसलिए इस समय ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। शनिदेव कर्म और अनुशासन के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए व्यापार में ईमानदारी, समय पर भुगतान
और कर्मचारियों के प्रति सम्मान का व्यवहार विशेष लाभदायक माना जाता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जिन लोगों ने लंबे समय तक कर्ज, उधारी, पैसों की कमी या आय से अधिक खर्च का दबाव झेला है, उनके लिए धीरे धीरे संतुलन बनने के संकेत माने जाते हैं। अचानक धन वर्षा जैसी बातों की अपेक्षा करने के बजाय यह समय आय के स्रोत मजबूत होने, बचत बढ़ने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण का संकेत देता है। यदि आप किसी पुराने निवेश, संपत्ति बीमा, पारिवारिक धन या रुके हुए लेन देन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी प्रगति की संभावना बन सकती है। परिवार के क्षेत्र में भी सकारात्मक परिवर्तन के संकेत माने जाते हैं। घर में लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है। जो बहुत दिनों से तनाव चल रहा था वे अब समाप्त होंगे। परिवार के किसी सदस्य से संबंध मधुर हो सकते हैं। जिन लोगों के घर में बार बार विवाद, गलतफहमी या आर्थिक दबाव के कारण घर में अशांति थी, वहाँ संवाद के नए रास्ते खुल सकते हैं। यदि माता पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ दूरी बनी हुई थी आज तक, तो उनके आशीर्वाद और सहयोग का महत्व इस समय अधिक माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और एकाग्रता का है। यदि आपने पहले पढ़ाई में रुकावट, मन न लगना, आत्मविश्वास की कमी या बार बार असफलता का अनुभव किया है, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। सही मार्गदर्शन मिलने, अध्याय की योजना बनने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि शनिदेव केवल उसी को फल देते हैं जो नियमित प्रयास करता है। इसलिए पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। बेरोजगार युवकों के लिए यह समय निराश छोड़कर नए अवसर खोजने का संकेत देता है। किसी पुराने परिचित मित्र, रिश्तेदार या पूर्व सहकर्मी के माध्यम से अवसर मिल सकता है। ऑनलाइन आवेदन, कौशल विकास, प्रशिक्षण या छोटे स्तर से शुरुआत करने का निर्णय भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकता है। कई बार भाग्य उसी समय सक्रिय होता है जब व्यक्ति प्रयास करना बंद करता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों के लिए संबंधों में गलतफहमियां, दूरी या संवाद की कमी थी, उनके लिए सुधार की संभावना बन सकती है। यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो उचित समय और सम्मानजनक व्यवहार के साथ बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी यह समय धैर्य, विश्वास और सहयोग का है। जीवन साथी के साथ मिलकर आर्थिक और पारिवारिक निर्णय से लाभ हो सकता है। जीवन साथी के साथ मिलकर आर्थिक और पारिवारिक निर्णय लेने से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह समय विशेष सावधानी का भी संकेत देता है। यदि लंबे समय से मानसिक तनाव, अनिद्रा, थकान, रक्तचाप, पाचन संबंधी समस्या या जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियां रही, तो नियमित दिनचर्या अपनाना आवश्यक माना जाता है। समय पर भोजन, पर्याप्त जल, हल्का व्यायाम, प्राणायाम और सकारात्मक सोच आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकते हैं। शनिदेव का संबंध श्रम और संयम से भी माना जाता है, इसलिए शरीर और मन दोनों को अनुशासित रखना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिसका उल्लेख पारंपरिक मान्यताओं में शनिदेव से जुड़ा होता है। यदि शनिवार का दिन आपको किसी गरीब, श्रमिक, बुजुर्ग, दिव्यांग या असहाय व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे टालना नहीं चाहिए। यदि आपके घर के आसपास काला कुत्ता दिखाई दे और वह शांत स्वभाव का हो तो उसे रोटी या भोजन कराना शुभ माना जाता है। यदि किसी कौवे को अन्न देने का अवसर मिले तो उसे भी पुण्य का कार्य माना जाता है। यदि किसी पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाने का अवसर मिले तो वह भी शनि से संबंधित एक पारंपरिक उपाय माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि किसी का अपमान न किया जाए, विशेषकर उन लोगों का जो समाज में कमजोर स्थिति में है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए अहंकार, छल, झूठ, न्याय, दूसरों का हक मारना, श्रमिकों का पैसा रोकना, बुजुर्गों का अनादर करना और बिना कारण किसी को दुख देना अशुभ माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि कठिन समय वापस न आए तो अपने कर्मों को शुद्ध रखना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। शनिवार का दिन काले तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल, काला वस्त्र या लोहे से संबंधित वस्तुओं का दान अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है।
शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का श्रद्धापूर्वक जाप करना मन को स्थिर करने वाला मंत्र माना जाता है। प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर अपने कर्म की प्रतीक्षा करना भी अत्यंत प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है। अंत में यही कहता हूँ कि जीवन में संघर्ष स्थायी नहीं होता, हर कठिन समय के बाद परिवर्तन आता है। यदि आपने लंबे समय तक धैर्य रखा है, अब तक मेहनत की है, ईमानदारी से जीवन जिया है और अभी भी आशा नहीं छोड़ी है, तो यह समय आपके भीतर नई ऊर्जा जगाने का समय माना जा सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, शुद्ध रखिए, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और किसी भी परिस्थिति में स्वयं को कमज़ोर मत समझिए। जब मनुष्य अपने कर्म और विश्वास दोनों को साथ लेकर चलता है, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उनके पक्ष में बदलने लगती है। यही इन पूरे संदेश का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। यदि संभव हो तो इन दिनों प्रातः काल स्वच्छ जल से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जो भी बाधाएं वर्षों से आपके मार्ग में खड़ी है वे दूर हो। माँ दुर्गा की कृपा साहस, सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। विशेष रूप से जो लोग बार बार डर, चिंता, अनिश्चितता या अदृश्य भय से घिरे रहते हैं, उनके लिए माँ की आराधना मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। लेकिन इन देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए केवल पूजा पर्याप्त नहीं, आपके व्यवहार में भी सुधारता होनी चाहिए। किसी भी स्त्री का अपमान, किसी गरीब का तिरस्कार, किसी बुजुर्ग की अवहेलना, किसी असहाय व्यक्ति की अपेक्षा झूठ बोलकर लाभ लेना, छल कपट करना, नशे में गलत व्यवहार करना या क्रोध में आकर किसी को गहरी चोट पहुंचाना इन दिनों आपके लिए विशेष रूप से अशुभ माना जा सकता है। इस राशि वालों, अब मैं उस संकेत की चर्चा करूंगा जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया। आपके मन में जो बड़े सपने थे, जो इच्छाएं बार बार अधूरी रह गई, जो योजनाएं हर बार किसी न किसी कारण से रुक गई, उनके पूरे होने का संभावना इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई देती है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो रुका हुआ भुगतान, नया ग्राहक, नया अनुबंध या लाभ का नया मार्ग खुल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ सकती है और प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी पारिवारिक विवाद, संपत्ति के मामलों, विवाह संबंधी रुकावट या संतान की चिंता से परेशान हैं, तो धीरे धीरे समाधान की दिशा दिखाई दे सकती है। विशेष रूप से जो लोग यह महसूस करते हैं कि उसका भाग्य उनसे नाराज है, उसके लिए यह समय यह समझने का हो सकता है कि ईश्वर ने केवल देर की थी, इनकार नहीं किया था। लेकिन यह शुभ समय का पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब आप अपने भीतर नकारात्मकता को कम करेंगे, ईर्ष्या से दूर रहेंगे, तुलना छोड़ेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे। याद रखिए, आपने अब तक जितनी भी अच्छा किया है उसका फल व्यर्थ नहीं गया है। आपने लोगों को बचाया, लोगों को संभाला, लोगों का साथ दिया, दूसरों के लिए खड़े हुए, अपने दुखों के बावजूद सेवा की और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। अब वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।